दूध में कमी आ जाए, अनाज में कमी आ जाए, तो क्या करें? तो इसका बहुत छोटा उपाय है। मार्कंडेय पुराण का ये प्रमाण है कि कभी भी कहीं भी हवन हो तो हवन के राख को छान कर रख लें, भस्म बना करके रख लें। और यदि किसी गाय के दूध में कमी आ गई है तो उसके थन में थोड़ा सा भस्म लगा देना चाहिए। घर में डिब्बा में संभाल के रखें। जैसे अभी भागवत का हवन होगा तो बढ़िया छान करके रख लेंगे भस्म को। तो हवन का या घर अपने भी घर में सत्यनारायण कथा का भी हवन हो तो वो भस्म काम आ जाएगा, या दुर्गा जी का हवन हो, गणेश जी का हवन हो तो वो भस्म काम आ जाता है। तो हवन की राख को, भस्म को गाय के थन में लगा देने से जो दूध में कमी आ गई है बाह्य कारणों से वो दूर हो जाता है। अगर किसी स्त्री के दूध में कमी आ गई है, पुत्र को दूध पिलाती है, तो अपने हाथ से अपने हृदय में हवन की राख को थोड़ा सा मल ले, इतने से उसका भी दूध बढ़ जाता है। वृक्षों में, खेतों में अगर फसल में कमी आ रही है औसत से, तो हवन के राख को थोड़ा थोड़ा खेत में भी छिड़क दे, या बगीचा हो फल फूल का उस पेड़ के ऊपर छिड़क दे, तो इतने से ही उसमें फिर से फल फूल आने लग जाते हैं। तो हवन के भस्म का, राख का बड़ा महत्व है। चौथे नंबर की पुत्री है अलक्ष्मी की ब्राह्मणी। जब ये घर में आ जाए तो हमारा मन जो है भटकने लगता है, कुछ के कुछ सोचने लगते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। और हम तो उल्टा सीधा सोचेंगे और सबको बताएंगे तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे या हंसेंगे। तो ब्राह्मणी जब सवार हो जाए तो पलंग में पीला सरसों छिड़कना चाहिए। महीना 2 महीना में एक बार छिड़क दो ताकि मनाओ शांत रहे। पीला सरसों के बहुत महंगा तो है नहीं। पीला सरसों, सफ़ेद सरसों दोनों घर में रहना चाहिए हमेशा। कभी भी कोई बाधा लगे तो थोड़ा छिड़क देना चाहिए। ये सभी उपाय मार्कंडेय पुराण का वर्णित है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम का है, इसलिए इनकी जानकारी दे रहे हैं। 5वीं पुत्री है अलक्ष्मी की ऋतुहारिका। ये चाहे कुंवारी कन्या हो या विवाहिता हो, अचानक ये मासिक धर्म को गायब कर देती है। 2-4 महीना या 1-2 साल अचानक उड़ जाए, गायब हो जाए। ये ऋतुहारिका नाम की कन्या का प्रभाव है। अलक्ष्मी की पुत्री है तो साफ सफाई से रहने से घर में स्वच्छता हो, पवित्रता हो, तो ये दोष होता ही नहीं है। लेकिन कभी हो जाए तो जैसे मूल शांति में स्नान करते हैं वैसे ही मिट्टी, पानी, पत्ता मिला करके स्नान कर लें और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं, तब दवाई काम करता है। अब बिना नहाए इलाज भी करवाएंगे तो जल्दी वो काम नहीं करता है। तो ऋतुहारिका का भी उपाय है। स्मृति हरा, हमारी स्मृति को हर लेती है वो। एक बेटी है अलक्ष्मी की, बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, बच्चों की भी स्मृति हर ले, परीक्षा के समय याद ना है। या हम लोग सामान्य बातचीत करते बैठे हो और कुछ बात किसी को बतानी हो और उसी समय भूल जाते हैं। अब उसको देख के कहें क्या तो बोलना था जी, मैं भूल गया। तो एक आध बार हो जाए तो सामान्य है, लेकिन बार बार होने लगे तो ये स्मृति हरा का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ गया है। इसको समझना चाहिए। अब इसका उपाय क्या है कि हम नहाएं, प्रतिदिन समय में नहाएं, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान की 10-5 मिनट रोज पूजा करें। जितना बहुत देर तक भी ना हो तो संक्षिप्त हो, लेकिन कुछ पूजा पाठ करें। इतने से ही स्मृति हरा दोष नष्ट हो जाता है। फिर है बीज हरा। ये 7वीं पुत्री है अलक्ष्मी की। ये स्त्री पुरुष गृहस्थ जीवन में जो हैं उनके बीज को हर लेता है। तो मेडिकल की दृष्टि से शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, कमी ना हो, और फिर भी संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो, तो ये इसी का काम है, बीज हरा। तो इसके लिए पवित्र अन्न, भोजन, डूमर वृक्ष का दर्शन, पूजन, उसके फल का सेवन जो बताया था कि उसका पाउडर बना लें, फल को और दूध में लें, ऐसे बहुत से उपाय हैं, तब जाके बीज हरा का दोष दूर होता है। और